ऊना जिले की विधानसभा गगरेट के गुगलैहड़ में हाल ही में ग्रामीणों द्वारा एक स्टोन क्रशर की स्थापना को लेकर किए गए विरोध के बाद प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पंजाब केसरी ने 2 दिन पहले ही इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए इसकी जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि ये क्रशर न सिर्फ आबादी के पास लगाया जा रहा है, बल्कि इसके कारण गाँव के पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। यही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक क्रशर लगने से यहाँ की भूमि भी खराब होगी। लोगों का ये भी आरोप है कि स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जो एनओसी दी गई है, उसके लिए भी धोखे से ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाए गए थे। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इसे लेकर जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। जो हमारी आबादी है उसकी जो दीवार है, फर्स्ट दीवार है, वो 429 मीटर पे टच कर गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आबादी है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। उसके पीछे हमारे बहुत सारे घर हैं, 50-60। तहसीलदार जी ने मौके पर जाकर मौका देखा और बहुत से घर पाए, वो हमारे साथ मौके पे गए थे। तो ये जो हजूम है जो आप देख रहे हैं, ये सारे नहीं चाहते कि यहाँ क्रशर लगे। तो ये जो क्रशर है आपने देख लिया, जो पहले इनको एनओसी जो कोई भी परमिशन मिली थी वो कैसे दी होगी, ये डिपार्टमेंट जाने। क्रशर लगेगा, उसके जो डीमेरिट्स है वो हम सब लोगों को पता ही क्या है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे गांव की भी बात है, और मेरे को ये लगता है कि जितने भी जो जहाँ पे क्रशर लगे हुए हैं हमारे जो ग्रेट विधानसभा के अंडर, जितने भी जो बीजेपी के जो लगे हुए क्रशर, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हम धरना देंगे, फिर अगर हमारे प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं जनता की वजह से हूँ, अगर मैं अपनी जनता के साथ हूँ, अपने गांव के साथ हूँ, जब हमारी नहीं सुन रहे हैं तो आम लोगों की क्या सुनेंगे वो। इसीलिए मैं इस मुद्दे को ऊपर तक लेके जाऊंगी कि हमारे गांव में तो ये क्रशर जो नहीं लगना चाहिए। वहीं स्टोन क्रशर के संचालक ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक ही क्रशर की स्थापना किए जाने का दावा किया है। उन्होंने इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी दिए जाने की बात कही। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟੇਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਸਟੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। बिल्कुल सरकार तो ये कहती है कि पत्थर तो बनाओ रेता। पिंड वालियां ने सानू अप्रूवल दी, पिंड वालियां दी होई, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। अच्छा जी। वहीं जांच करने आए प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच टीम द्वारा जांच संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये रिपोर्ट जल्द ही डीसी ऊना को सौंप दी जाएगी, जिस पर डीसी ही अंतिम निर्णय लेंगे। हमने तो नाप नपाई की है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और जो सामने सारों के सामने किया है। कुछ इसमें हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसमें कुछ डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं इसको लेकर। अच्छा जी। डिस्टेंस को लेके और कुछ पॉइंट्स हैं वो रिपोर्ट में हम लोग लिख देंगे और मंडे तक डीसी साहब को रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन प्राइमरी फेसाई आपको क्या लगता है अभी? नहीं, प्राइमरी फेसाई वो रिपोर्ट में ही बोलेंगे। जिस वक्त बोलना अभी आपने कैलकुलेट किया है? इस वक्त बोलने का मतलब है कि जजमेंट अभी दे देना, तो मंडे तक डीसी साहब को रिपोर्ट दे देंगे। आप डीसी साहब से मिलिए और उससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध के बाद अब प्रशासन भी इस मामले को लेकर हरकत में आ गया है, जिसके बाद अब इस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।